आप लोग जो हमें अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं कि प्लीज़ इस पे बात कीजिए, ये शो प्लान कीजिए। आज आपका पसंदीदा टॉपिक है जी बदलते मौसम में आप स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। जिनके चेहरे पर कील महासे छाइयाँ हैं वो अपने चेहरे की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं, और सबसे पहले जिनके चेहरे पे ये नई चीज़ें यानी आप अपने चेहरे को किस तरह से इन चीज़ों से बचा के रख सकते हैं। हम इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ जी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सानिया जावेद मौजूद हैं, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मौसम अब हम देख रहे हैं एकदम से बदल रहा है, बाहर इस टाइम जाएं तो आपको अच्छी खासी गर्मी महसूस होती है। इस बदलते मौसम में स्किन केयर आप क्या सजेस्ट करेंगी ऑल स्किन टाइप? अच्छा, ऑल स्किन टाइप के लिए अभी जैसे मैं भी आ रही थी रास्ते में तो बड़ी स्क्रॉचिंग हीट है और गर्मी की वजह से तपश की वजह से आपको स्किन के ऊपर एक बर्निंग सेंसेशन भी फील होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें। सन ब्लॉक को मत क्विट करें अपनी रूटीन में से। कई लोग विंटर्स में क्विट कर देते हैं, लेकिन ये टोटली मिसकंसेप्शन है। आपको थ्रू आउट द ईयर सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि हम चूँकि थोड़ी गर्दो गुबार ज़्यादा है, आलूदगी ज़्यादा है, तो हमें अपनी स्किन को ख्याल ये रखना है कि अपनी स्किन को प्रॉपर्ली वॉश करें, हाइजीन उसका प्रॉपर रखें। दिन में 2 से 3 मरतबा चेहरा साबुन से वॉश करके मॉइस्चराइज लाजमी करें। कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें और उसके बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें। ये जी स्किन केयर है और ये आपको हर मौसम में ही करनी है, लेकिन बदलते मौसम में क्योंकि हम इसलिए बात करें एकदम से गर्मी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, गर्म पानी से ठंडे पानी का इस्तेमाल अब लोग एकदम से करना शुरू हुए हैं। वो मुझे ये बता दीजिएगा, कुछ लोगों तो बहुत आदत होती है, अभी भी स्टिल लोग गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं फेस वॉश के लिए। कैसे देखते हैं इस प्रैक्टिस को? अच्छा, बहुत कंप्लेंट थी ये विंटर्स में भी और इस मौसम में भी कि जब लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, सर में डैंड्रफ, ऑयल का आना, चेहरे पे एक्नी आना, ऑयल बहुत ज़्यादा बनना स्किन के ऊपर, ये बहुत कॉमन हो जाता है। इवन लोगों की बैक के ऊपर भी एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये मसले विंटर्स में बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। गर्म पानी बेसिकली आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। जब आपकी स्किन ड्राई होगी तो रिएक्शन में जब वो ऑयल ज़्यादा बनाती है, ऑयल ज़्यादा बनने की वजह से एक्नी, सर में खुश्की का बहुत ज़्यादा हो जाना या कमर पे दानों का निकलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करें, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। नॉर्मल टेम्परेचर के पानी का फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन के साथ ये मेंटेन रहता है, लेकिन इसकी पीएच चूँकि हमारी स्किन की तरह की नहीं होती, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए, ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए हम मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हैं। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, अब हम देखते हैं लड़कियों में, लड़कों में एक स्पेसिफिक एज होती है टीन एज, कील वहाँ से छाइयाँ जो है बहुत आम हो जाती हैं और कुछ लोगों की तो वो फिर बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है। रीज़न इसकी क्या होती है? बहुत सारे रीजंस हैं। जो टीन एज में आती है वो तो चलें, हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा होता है, एक हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं बेसिकली, जिसकी वजह से एक्नी आ रही होती है। उसके लिए हमेशा अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। उसके ऊपर आप वेट ना करें क्योंकि अगर हार्मोनल फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो तो स्कारिंग भी आती है। तो सबसे बेहतरीन उसमें हल ये होता है कि आप उस टाइम के ऊपर डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन कई और वजूहात भी हैं, जैसे गैर मायारी रंग गोरा करने की क्रीमें जिनके अंदर स्टीरॉइड्स डले हुए होते हैं। लोग कई तरह के स्टीरॉइड्स खुद भी अपने चेहरे पे लगा रहे होते हैं जो एक्नी बनाते हैं। और इस तरह की और भी कई चीज़ें हैं कि आपका मेकअप प्रोडक्ट ठीक नहीं है, आपके स्पंजेस साफ़ नहीं है, आपकी स्किन केयर ठीक नहीं है, तो ये एक्नी ज़रूर करते हैं। अगर इसको आप कंट्रोल कर लें सिर्फ अपने प्रॉपर हाइजीन के साथ, चेहरे की सफाई के साथ, मॉइस्चराइज के साथ, तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ साथ कई मेडिकल प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं, जैसे हमारे क्लिनिक के ऊपर इवन कई लेज़र्स, पील्स, हाइड्रोफेशियल्स, इस तरह की मुख्तलिफ और भी प्रोसीजर्स हैं जो बगैर दवाइयों के आपकी एक्नी का इशू सॉल्व कर देते हैं। और मैं अब रूटीन प्रैक्टिस में देखती हूँ कि लोग रिलक्टेंट होते हैं, कहते हैं हम दवाई नहीं खा सकते, आप हमें कुछ ऐसा कर दें कि हमारी एक्नी वैसे ही ठीक हो जाए। तो उन लोगों के लिए प्रोसीजर्स बेहतर रहते हैं। अदरवाइज़ मेडिसिन एक सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होता है कि उसके अंदर हम मेडिसिन अगर उनको प्रॉपर एडवाइस कर दें उनकी एज के हिसाब से और उनकी एक्नी के हिसाब से, तो उनको रिजल्ट्स मज़ीद बेहतर मिलते हैं। ठीक है, अब हम स्क्रीन पर नंबर अपना चला रहे हैं। जो लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपनी स्किन से रिलेटेड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगी, प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। एक्नी कुछ लोगों की तो महीनों ले जाती है, मेडिसिन खाने के बावजूद भी वो जाने का नाम नहीं लेती है। उसकी क्या रीज़न होती है? क्या वो कोई आपकी स्किन की बीमारी बन चुकी होती है?
नहीं, एक्नी बेसिकली मैंने जैसे कहा कि चूंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं तो उसकी वजह से एक्नी का ब्रेकआउट होता है टीन एज में। बेसिकली इसके दो इराज होते हैं, एक टीन एज के अंदर आता है, एक ब्रेकआउट थोड़ा लेट एज में जाके आता है, लेकिन मेनली लोगों में अर्ली टीन एज में ही देखी जाती हैं चीज़ें। तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लेती है। ये कोई ऐसा इस तरह की बीमारी नहीं कि जो ट्रीटेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उसको डिले करेंगे, क्योंकि कई मिसकंसेप्शन होते हैं कि चलें टाइम के साथ खुद ठीक हो जाएगा, उसमें फिर पेशेंट को नुकसान क्या होता है कि उनके चेहरे के ऊपर स्कार्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। कई लोगों के अब ये जो होम रेमेडी पे लोग आ जाते हैं कि घर में बेसन का इस्तेमाल कर लिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, लेमन का इस्तेमाल कर लिया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। बस आपको पता है, आप आजकल सोशल मीडिया यूट्यूब से लोग उठाते हैं घरेलू टोटके और पता नहीं क्या क्या घर में बना के मुंह पे लगा लेते हैं। सो इस प्रैक्टिस को कैसे देखना? ये चीज़ें ज़रूर अच्छी होती हैं, लेकिन आपको अगर अपनी स्किन टाइप का पता है कि आपकी स्किन खुश्क है, सेंसिटिव है, ऑयली है, आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ों का इंतखाब करें। क्योंकि जैसे मुल्तानी मिट्टी बहुत कॉमन है, ये आपकी स्किन को खुश्क कर देती है, और अब किसी की स्किन अगर ऑलरेडी खुश्क और सेंसिटिव होगी तो उसको मज़ीद इरिटेट करेगी। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि एक बार तो आप अपनी स्किन की असेसमेंट करवा लें, आप डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि क्या ये चीज़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करें। मैं इनको मना नहीं करती करने से, लेकिन अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ये यूज़ करें। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, कुछ लोगों को बहुत सारा इशू होता है, ब्लैक हेड्स बन जाते हैं और वाइट हेड्स बन जाते हैं, उसकी भी क्या कोई रीज़न होती है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न है रंग गोरा करने की क्रीम्स, जो जिनमें स्टीरॉइड्स डले होते हैं। अगर पेशेंट मेरे पास आते हैं और फुल ऑफ कॉमेडोन्स, जिनको ब्लैक हेड वाइट हेड्स भी कहते हैं, अगर फेस के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, या आप कोई ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, और आपके चेहरे के ऊपर ब्लैक हेड वाइट हेड्स आना शुरू हो गए हैं, इट शोज़ कि उसके अंदर स्टीरॉइड्स डले हुए हैं। तो उसको इमीडिएटली क्विट करें, उसका इस्तेमाल बंद करें, और कोई भी अच्छे डॉक्टर से, आप अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से। सानिया, अब हम लोगों को चाहे जितना मर्जी समझा लें, लोगों के अंदर ये ट्रेंड खत्म नहीं होता कि उनका रंग गोरा होना चाहिए। अब ये क्रीम्स एक साइड पे मुझे बता दें, कोई अच्छा रास्ता भी है कि लोगों का रंग गोरा हो सकता है? बिल्कुल है। मैं बल्कि हर एक को समझाती हूँ कि अपनी रूटीन के अंदर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू करें। डिटॉक्स करने से थोड़ा सा आसान जुबान में समझा दूँ कि आपकी बॉडी के जो भी जहरीले मादे हैं उनको बाहर निकालें। कैसे निकाल सकते हैं? फ्रूट्स का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल, सब्ज़ चाय, कॉफ़ी, सादी चाय, ये तमाम वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। और वो जो लोग कहते हैं कि चाय कॉफ़ी पीने से रंग काला हो जाएगा, उनको क्या कहना चाहिए? कतई ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इतनी अच्छी नेचुरल चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को कुदरती तौर पे साफ़ करती हैं, और पानी अगर आप ज़्यादा पिएं तो आपकी जल्द ऑटोमेटिकली पानी का इस्तेमाल। बिल्कुल ऐसे है। सही। अब मुझे ये बता दें, आपने कहा जी जूस, फ्रूट्स ये रूटीन का हिस्सा बनाएं, नेचर के करीब, वैसे ही जितना आप रहेंगे आप अच्छे रहेंगे। मैं बात अपनी कंप्लीट करी थी, लेकिन हम आ जाते हैं जी कॉलर्स की, जिनके लिए हमने ये शो प्लान किया है। इफ्तिखार साहब हैं जी इफ्तिखार साहब, कहिए क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहिबा से? अच्छा, मुझे ये ना डैंड्रफ बहुत है साथ में ना, और काफी सालों से है। डैंड्रफ है आपको और काफी सालों से है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देती हैं, क्या हल है इसका? अच्छा, अगर डैंड्रफ, वही जैसे मैंने बात की कि सर्दियों में लोगों की बढ़ जाती है डैंड्रफ, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर सिंपल डैंड्रफ है तो कीटोकोनाजोल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इसके शैम्पूज मिलते हैं मार्केट से। ठीक है। आप हफ्ते में 1 या 2 बार इसको इस्तेमाल करें, 3-4 मिनट झाग बना के उसको मलें, तो आपकी डैंड्रफ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर इसको आप रूटीन में रखेंगे तो आपके बालों को डैमेज करेगा, तो इसलिए आपने इसको ये डॉक्टर की हदायत के मुताबिक, आपके डॉक्टर की रिकमेंडेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये गैर ज़रूरी इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बजाय आपको फ़ायदा पहुंचाए वो नुकसान की तरफ आपको ले जाता है। अब हर एज ग्रुप के लिए ये शैम्पू इस्तेमाल किया जा सकता है? सेफ चीज़ है, लेकिन एतदाल में रह के यूज़ करना है, रूटीन में नहीं रखना। इसको हफ्ते में 1 या 2 बार, जब आपकी डैंड्रफ क्लियर हो जाए आप रूटीन शैम्पू पे चले जाएं। कोशिश करें सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करें, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये आपके सर की जल्द को हाइड्रेट रखते हैं और आपकी सर की जल्द को मुनासिब। ठीक है जी। हमारे साथ एक कॉलर अब मौजूद है, हमने उनकी तरफ जाना है, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। मुझे ये बता दें आपकी डाइट का क्या रोल होता है? कुछ अगर हम नेचुरल प्रोसेस की तरफ आएँ तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, अगर आपकी नींद पूरी हो रही है, आपका खाना अच्छा है, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले अगर आप खाएंगे तब भी आपकी स्किन पे उसके साथ नजर आएंगे। सो इनमें मुझे बता दें कि हमने अपने इस वाले पोर्शन को कैसे कंट्रोल करना है? अब चूंकि सारे इतने बिजी हो चुके हुए हैं कि लोग स्पेशल घर जाके फूड नहीं खा सकते हैं, तो अपने काम के दौरान जो लोग निकलते हैं तो दे प्रेफर जंक फूड, कि वो कहते हैं हम बाहर से कुछ ग्रैब करें और वही खा लें।
मैं इन चीज़ों को मना इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं साथ इसका ऑल्टरनेट बता देती हूँ कि आप अपनी बॉडी से उस जहरीले मादे को निकालें कैसे जो आप लेके जा रहे हैं अपने अंदर। बेहतर तो यही है कि आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। मिर्च मसाले की कोई इसमें इशू नहीं है, आप ज़रूर खाएं, लेकिन साबित मिर्च मसाले, एक जो हम पाउडर वाले मिर्च हैं और ये तमाम चीज़ें खाते हैं, ये ज़रूर नुकसान देती हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्लेन मिर्चें जैसे सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च आप एज इट इज़ डालें, इनके बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। और डाइट इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारी बाकी चीज़ों को बैलेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आपके लेट्स सपोज विटामिन डी है, आयरन है, जिंक है, अगर ये थोड़े से भी ऊपर नीचे होते हैं, आपके सर से लेके पाँव तक उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन पर डैमेज आना शुरू हो जाता है, एजिंग साइंस बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली जब तक बैलेंस्ड नहीं होंगी आपकी डाइट में, आपको रिजल्ट दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस रख के चलना है। सो हमारे साथ नवीद रियाज साहब मौजूद हैं। जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? जी नवीद साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब है कि मेरे ना पाँव की नीचे वाली साइड पे, दोनों पाँव उंगलियां जो हैं वो यानी नरम हुई पड़ी हैं और उनका जो मांस ऊपर से ना वो यानी बिल्कुल ऐसे जैसे। ठीक है जी, पाँव के फिंगर्स के दरमियान स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। अच्छा, मेल में ये नॉर्मली बड़ा कॉमन होता है कि इस फंगल इन्फेक्शन होता है मेनली, जो पाँव की उंगलियों में आ जाता है बंद जूते पहन के रखने से, या जैसे ऑफिस में जाते हैं, सुबह गए रात को है तो आपके सारा दिन बंद जूते होते हैं, या जैसे हमने वजू किया पानी वहीं पे ठहर कर बंद जूते पहन लिए, तो ये फंगस को ग्रो कराते हैं। तो बेहतरीन उसका हल ये कि एक मरतबा आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं, क्योंकि ये अभी आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये आपकी बॉडी पे फैल नहीं रहा है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो ये जरासीम फैल के आपकी बाकी बॉडी को भी मुतासर कर सकता है। तो इनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि ये अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं। और इसमें आपको खाने और लगाने दोनों की दवाई दी जाती है? दोनों दी जाती है, बिल्कुल। ठीक है, यानी आप कह रही हैं कि बर वक्त डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, अदरवाइज ये पूरी स्किन पे भी फैल सकता है। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा हमें अब ये बता दीजिएगा, हम जैसे क्रीम्स की बात कर रहे थे, मैं उस तरफ दोबारा आना चाहूँगी क्योंकि ये लोगों का हमेशा फेवरेट टॉपिक होता है। इंजेक्शंस भी मौजूद है रंग गोरा करने वाले, और बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स अगर आप चले जाए क्लेम करते हैं कि आपका दिनों में इन इंजेक्शन से रंग गोरा हो जाएगा। सो इसकी तरफ जाना चाहिए लोगों को? ब्यूटी पार्लर्स की ये चीज़ नहीं है। अगर आप ब्यूटी सलोन्स की बात करेंगे तो ये टोटली इलीगल भी है और ये टोटली गलत भी है, और ये आपकी इंसानी जान से खेलने वाली बात है कि आप अगर इंजेक्शन इस तरह की जगहों पे लगा रहे हैं। ये प्योरली मेडिकल प्रोफेशनल चीज़ है, डॉक्टर के अंडर करने वाली चीज़ है, या हॉस्पिटल सेटअप में या क्लिनिक सेटअप्स में करने वाली चीज़ है। इसके अंदर हमेशा आपकी बॉडी को कैलकुलेट करके डोज निकाली जाती है। आप कोई भी वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं या आप कोई इम्यूनिटी बेहतर करने के, एनर्जी बेहतर करने के कई मुख्तलिफ और इसमें इंजेक्शंस होते हैं, ये बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ठीक नहीं होगा तो ये आपको नुकसान दे सकता है। अगर आपको ओवरडोज हो रहा है, अगर आपको गलत प्रोडक्ट लग रहा है, अगर आप गलत तरीके से वो इंजेक्ट करवा रहे हैं, तो फिर ये तमाम चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। सही। अच्छा जी, हमें कॉल्स भी, ब्रेक की तरफ जाने हैं, कॉल्स भी लेंगे। और अब मौसम जो तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, वो लोग जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों के तो मुंह पे इतना सारा पसीना आता है कि वो परेशान ही रहते हैं, इसका क्या हल है? और जिन लोगों की स्किन पर इससे प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग रहती है बहुत ज़्यादा, या फिर इसकी वजह से स्किन पर कोई इशू हो जाता है, जिन लोगों को अपने फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कोई ऐसा हल है कि उसको कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल। अब दो चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि पसीना और चेहरे के ऊपर ऑयल आना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें। जिनके चेहरे पे ऑयल आता है, उनके ऑयल ग्लैंड ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जिनके चेहरे पे पसीना आता है, उनके स्वेट ग्लैंड, जो पसीना बनाने वाले ग्लैंड हैं, वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो इन दोनों को कम करने के लिए मेडिसिन्स भी मौजूद हैं, दोनों को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए लेजर्स भी मौजूद हैं। बेहतर जो रिजल्ट्स आते हैं अगर हम कंपेयर करें तो लेजर्स के साथ आते हैं, और जल्दी, जो आजकल हर कोई चाहता है कि जल्दी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका जैसे ख़वातीन को बहुत, जैसे हमें रूटीन में होता है कि हम मेकअप कर रहे हैं तो हमारा मेकअप ख़राब होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आने की वजह से। तो उसके लिए हम लेजर्स जब करते हैं, इसके लिए पसीने को कम करने वाली, तो पसीना बड़ी जल्दी इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है। इसके अलावा क्रीम्स भी मौजूद होती हैं जो आपके पसीने को कम करती हैं, लेकिन जिनके चेहरे पे ऑयल आता है वो बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन जो ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा बना देते हैं। उसके अंदर एक बड़ा एक स्पेशल एक किया जाता है केमिकल्स के साथ, आपने बोटॉक्स सुने होंगे, बोटॉक्स के साथ एक फेशियल किया जाता है जो बड़ी जल्दी आपका विद इन 7 डेज उस ऑयल को कंट्रोल कर लेता है और आपकी चेहरे की तमाम स्किन पोर
लेस हो जाती है, Great. आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं। चलें, जिन लोगों का ये मसला था वो तो ये करा सकते हैं। उमर ने हमें ज्वाइन किया है। जी उमर, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी उमर, वक्त कम है, प्लीज जल्दी से अपना क्वेश्चन बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जल्दी से प्लीज क्वेश्चन बता दीजिए। जिस वो दाग धब्बे के बारे में पूछना था आपसे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, दाग धब्बे हैं चेहरे पे। अच्छा, चेहरे पे दाग धब्बों को चेक ज़रूर कराएं कि उसमें पहले ये हमें देखना होता है कि क्या ये फ्रैकल्स हैं, छाइयाँ हैं, या कोई ऐसा तिल है जो कोई ख़तरनाक चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। मुख्तलिफ जिल्द की ऐसी दाग धब्बों की बीमारी होती है, कुछ लोगों के जैसे बर्थ मार्क्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसका असेसमेंट होना, इसका चेक कराना पहले ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ है। और हम लोगों को रिकमेंड भी यही करेंगे कि जिनकी स्किन पर ऐसा कोई इशू है, आप खुद एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं ताकि उसको करीब से देखकर फिर आपको सजेस्ट किया जाए। टेलीफोन कॉल पे आपको बता तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप खुद चले जाएं तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेकअप रूटीन में जो लोग करते हैं उनकी स्किन के लिए केयर क्या है, मुझे जल्दी से बता दें, मेरे पास सिर्फ 50 सेकंड रह गए। सिंपल सोल्यूशन, पानी ज़्यादा पिएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, सन ब्लॉक करें और फिर मेकअप अप्लाई करें। और जब आपने मेकअप अप्लाई कर लिया है, कभी भी मेकअप के साथ ना जाएं। प्रॉपर क्लेंजिंग करके, मेकअप रिमूवर से रिमूव करके, मॉइस्चराइज करके तो अपनी स्किन को बेड पे लेके जाएं। तो ये है जी बेहतरीन स्किन का राज, जो लोग मेकअप करते हैं वो अपनी स्किन की केयर इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।